हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बार फिर इस बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन 2 और हमने पिछली तासिका में परिसर अध्ययन 2 इस विषय के पिछली तासिका में हमने पाठ 8 आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं और हम अपने आज इस तासिका में एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तो अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप स्क्रीन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे दिखाए हुए फोटो का और बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यह ऑनलाइन क्लास बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित क्लास है और आज का जो हमारा विषय है वो परिसर अध्ययन 2 है। कक्षा चौथी, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 और आपकी शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह। बच्चों, आज की जो क्लास की शुरुआत है हम एक सुविचार के द्वारा करेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य का अगर शुभारंभ सुविचार के द्वारा हो तो कार्य हमारा अच्छा होता है। और सुविचार अर्थात सुंदर विचार। और आज का हमारा सुविचार है, शक्ति कभी भी शारीरिक क्षमता से उत्पन्न नहीं होती बल्कि अजेय संकल्प से उत्पन्न होती है। ये जो सुविचार है ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा, उनके विचार है, महात्मा गांधी जी के विचार हैं। और इस सुविचार का अर्थ है बच्चों कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य शक्ति से पूर्ण नहीं होती बल्कि अजेय संकल्प अर्थात जीतने के भाव से, उसके संकल्प से पूर्ण होती है। अजेय संकल्प अर्थात जीतने के भाव। बच्चों, अगर आप सोच लेंगे कि आप कार्य पूर्ण कर सकते हैं, वो उसका प्रण या दृढ़ निश्चय कर लेंगे, तो आपको एक नए कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है। काम में नई ऊर्जा का निर्माण होता है। तब नहीं होता कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बड़े बड़े पहलवान भी वो काम नहीं कर सकते जो दुर्बल व्यक्ति अपने युक्ति से कर लेते हैं, क्योंकि वे शरीर से दुर्बल होते हैं परंतु मन से नहीं होते। वह अपना संकल्प, जो कि अजेय संकल्प अर्थात जीतने का संकल्प होता है, वह पूर्ण निश्चय किए होते हैं। इसलिए बच्चों, आप भी कभी भी कोई भी कार्य करने का अगर विचार करें या सोचे तो उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। आप उस कार्य में अवश्य विजयी होंगे, ऐसा संकल्प करें। विचार मात्र से ही मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सभी के अंदर इस सकारात्मक भाव का, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि शक्ति कभी भी शारीरिक क्षमता से उत्पन्न नहीं होती बल्कि अजेय संकल्प से उत्पन्न होती है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 8 आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण, इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण किया और अपनी धाक जमाई। किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने खंडोजी और बाजी घोरपड़े को मार भगाया। साथ ही हमने यह भी देखा कि किस प्रकार शिवाजी महाराज कर्तव्य के आगे रिश्ते नातों को नहीं मानते थे। जावली के चंद्रराव मोरे के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जावली प्रदेश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, वहां के जंगलों के बारे में हमने जाना, उन्हें चंद्रराव की उपाधि किस प्रकार दी गई यह हमने जाना, यशवंतराव मोरे के बारे में हमने जाना और वह गद्दी पर किस पर बैठे हमने पिछली तासिका में यह भी जाना। गद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने किस प्रकार शिवाजी महाराज के साथ व्यवहार किया वह भी हमने पिछली तासिका में देखा। उन्होंने किस प्रकार शिवाजी महाराज के साथ विद्रोह किया और विद्रोह करने पर शिवाजी महाराज ने किस प्रकार यशवंतराव मोरे को सबक सिखाया, किस प्रकार उन्होंने विवश होकर शिवाजी महाराज के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। हमने साथ ही रायगढ़ किले के बारे में जाना कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपने अधिकार में कर लिया और रायरी किले का नाम बदलकर रायगढ़ रखा। अब बच्चों, हम अब अपनी इसी कड़ी को
अपने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शिवाजी महाराज के एक नए पराक्रम के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी तक आप पिछले 8 पाठों से शिवाजी महाराज के रोज एक नए नए पराक्रम के बारे में जान रहे थे कि आज उन्होंने इसे हराया, कौन से किले को जीता। आज एक उनके नए पराक्रम के बारे में हम जानेंगे अपने नए पाठ में। जो नाम है हमारे नए पाठ का वह है पाठ 9, प्रतापगढ़ पर पराक्रम। हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ 9, प्रतापगढ़ पर पराक्रम। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में का पाठ 9वां पाठ है। बच्चों इस पाठ में भी कई, जैसे अभी हमने जो पिछले पाठ पढ़े थे उन पाठों में भी कई अलग अलग मुद्दे थे। अब इस पाठ में प्रतापगढ़ पर पराक्रम, इस पाठ में भी कई मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों का हम एक एक करके अध्ययन कार्य करेंगे। इस पाठ में सबसे पहला मुद्दा है आदिलशाही दहल उठी। दूसरा, खान ने बीड़ा उठाया। तीसरा, स्वराज्य पर संकट। चौथा, अफजल खान के दांव पेच। पांचवा, शेर को सवा शेर। छठवां, भेंट निश्चित हुई। सातवां, मिलने की तैयारी। आठवां, खान से झड़प। और 9वां मुद्दा है इसमें कि खान की सेना की दुर्गति। इस पाठ में बच्चों ये 9 मुद्दे हैं। इन 9 मुद्दे को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। बच्चों ये फोटो आदिल शाह की है, मुगल शासक आदिल शाह की है। मैं पिछले पाठों से आपको बताते आ रही हूं, ये मुगल शासक आदिल शाह की है और ये बीजापुर के सरदार थे। जो आदिल शाह है वो कहाँ के सरदार थे? बीजापुर के। और यह जो दरबार है यह बीजापुर का दरबार है। बच्चों शिवाजी महाराज की गतिविधियों को देखकर आदिल शाह के दरबार में चिंता फैल गई कि किस प्रकार शिवाजी महाराज स्वराज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वराज्य के लिए वो एक एक करके सभी किलों को अपने अधिकार में कर रहे हैं। सभी लोग शिवाजी महाराज के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आपने पिछली तासिका में भी देखा था किस प्रकार यशवंतराव मौर्य ने विवश होकर शिवाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दरबार में बच्चों एक से बढ़कर एक तलवारबाज सरदार दरबार में उपस्थित थे। सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे, जितने भी ताकतवर तलवारबाज थे सब यहाँ उपस्थित हुए थे, वहां जमा हुए थे। आदिल शाही का दरबार एकदम भरा हुआ था। बच्चों आदिल शाही का प्रशासन जो चलाती थी उनका नाम था बड़ी बेगम। जो आदिल शाही का प्रशासन चलाती थी उनका नाम क्या था? बड़ी बेगम। ये फोटो बड़ी बेगम की है। ये फोटो किसकी है? बड़ी बेगम की। ये बड़ी बेगम जो आदिल शाही का प्रशासन चलाती थी वो स्वयं अर्थात बड़ी बेगम इस दरबार में उपस्थित थी। सभी पराक्रमी तलवारबाज लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी और समस्या थी भी बड़ी गंभीर। और आपको पता है ये समस्या थी क्या? ये समस्या थी शिवाजी महाराज को पराजित करना, उन्हें हराना, क्योंकि अभी तक कोई हरा नहीं पाया था उन्हें। सभी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि शिवाजी को कैसे पराजित करें, क्योंकि शिवाजी महाराज का दिन प्रतिदिन पराक्रम बढ़ता ही जा रहा था। वे सभी को पराजित कर रहे थे। बच्चों उस दरबार में बड़ी बेगम जो थी वो आदिल शाह का प्रशासन चलाती थी। उसने दरबार में सभी सरदारों से प्रश्न किया, क्योंकि प्रशासन का कार्य वही देख रही थी, तो प्रश्न भी उसने ही किया। और आपको पता है कि उसने क्या प्रश्न किया? उसने सभी से पूछा कि शिवाजी का बंदोबस्त कौन करेगा। क्या पूछा उसने? कि शिवाजी का बंदोबस्त कौन करेगा, अर्थात शिवाजी महाराज को पराजित कौन करेगा, उन्हें कौन हराएगा। ये तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कितने पराक्रमी थे, बहादुर थे। उन्हें पराजित करना असंभव समान था। ये बात उस दरबार में इकट्ठा सभी सरदारों को भी पता था कि शिवाजी महाराज के सामने टिकना नामुमकिन था। इसी विचार से किसी ने बड़ी बेगम के सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके पूछे प्रश्नों को किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और दरबार में सन्नाटा सा छा गया। सभी अपने स्थान पर चुप बैठे रहे, क्योंकि शिवाजी महाराज का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। सब जानते थे कि शिवाजी महाराज के सामने टिकना मुश्किल है। वे सभी इकट्ठा हुए सरदार एक दूसरे की ओर देखने लगे कि अब इसका उत्तर दे तो दे कौन। सब बच्चों दरबार में सब भयभीत थे और चुपचाप खड़े थे,
क्योंकि सभी को लग रहा था कि अगर मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन वह शिवाजी महाराज के सामने टिक नहीं सकते थे, क्योंकि वो देखते आ रहे थे कि किस प्रकार शिवाजी महाराज अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, सभी किलों को जीत रहे हैं, सभी उनके साथ युद्ध करने के पश्चात आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनकी सेना में जुड़ रहे हैं। तो सभी को यह ज्ञात था कि ऐसा कुछ हम नहीं कर पाएंगे। उसी समय एक भीमकाय सरदार झुककर सलाम करता हुआ आगे बढ़ा। बच्चों, उसका नाम था अफजल खान। क्या था उसका नाम? अफजल खान। इस फोटो को देखिए, यह फोटो अफजल खान की है। इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है फोटो, यह अफजल खान की फोटो है। यही वो व्यक्ति है जिसने वहां थाल में रखा हुआ बीड़ा उठाते हुए कहा, शिवाजी। कहाँ का शिवाजी? कौन शिवाजी? अफजल खान बच्चों बहुत घमंडी था, उसे अपने ताकत पर बहुत घमंड था, इसलिए उस घमंड में उसने कहा, उसे लगा कि वह शिवाजी महाराज के सामने टिक सकता है, इसलिए उसने उस घमंड में कहा कि शिवाजी। कहाँ का शिवाजी? कौन शिवाजी? इसलिए दरबार में घोषित कर उसने घमंड के साथ जब घोषित किया कि शिवाजी महाराज को वह जीवित पकड़ लाएगा या शिवाजी महाराज को मारकर बीजापुर ले आएगा। ये दोनों जब उस घोषणा अफजल खान ने दरबार में की बच्चों, तो सब इस बातों को बहुत प्रभावित हुए। अफजल खान के इस बात को सुनकर सब बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए। बच्चों, ये मानचित्र बीजापुर का है और इसी प्रदेश बीजापुर का अफजल खान विख्यात सरदार था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, वह बहुत ही बलवान था, वह इतना ताकतवर था बच्चों, उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह लोहे की छड़ को बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक अपने हाथों से ही मोड़ देता था। हम अगर किसी चीज को लोहे को मोड़ सकते हैं, लेकिन अफजल खान लोहे की छड़ को एकदम अपने हाथों से आसानी से मोड़ देता था। उसे बस अपना काम किसी भी तरह पूरा करने की आदत थी, इसलिए वह काम पूरा करने के लिए अच्छे बुरे किसी भी ढंग से वह अपना कार्य पूर्ण करने में अत्यंत कुशल था। अत्यंत कुशल अर्थात माहिर था। सभी जानते थे कि अफजल खान ने जो भी काम चाहा है वह किसी भी तरह से पूरा कर लेता था और इसने भरे दरबार में शिवाजी महाराज को जीवित पकड़कर अथवा मारकर लाने की प्रतिज्ञा की थी। जो इस प्रतिज्ञा से बच्चों सारा दरबार बहुत खुश हुआ था। सभी को लगा था, वहां पर उपस्थित व्यक्तियों को वहां लगा था कि दरबार में इकट्ठे जितने भी लोग थे सबको लगने लगा कि अफजल खान के इस प्रतिज्ञा के पश्चात शिवाजी भोंसले अर्थात शिवाजी महाराज अब क्या जिंदा बचेंगे। सभी को लगने लगा कि थोड़े ही दिनों में वह अर्थात शिवाजी महाराज को बंदी अवस्था में कैदी बनाकर अफजल खान बीजापुर के दरबार में हाजिर कर देगा, उन्हें वहां ले आएगा और उनका सिर दरबार में पेश किया जाएगा। सभी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और इन सब के पश्चात अफजल खान बड़ी अकड़ और शान से फिर से बीजापुर चला गया और इस घमंड को पूरा करने के लिए अफजल खान खाली हाथ में बीजापुर से लौटा। उसने अपने साथ विशाल सेना अर्थात बहुत बड़ी सेना और युद्ध सामग्री लेकर गया। वह सभी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए बीजापुर से लौटा था। इसके पहले वह अर्थात अफजल खान लगातार 12 वर्षों तक वाई प्रांत का सूबेदार था। बच्चों, ये जो मानचित्र है वाई प्रांत का मानचित्र है, इसी वाई प्रांत का सूबेदार अफजल खान था पिछले 12 वर्षों से। और मैंने आपको बताया था कि सूबेदार अर्थात प्राचीन काल में सूबे अर्थात प्रांत का प्रधान अधिकारी अथवा प्रादेशिक शासक। क्या बताया था मैंने सूबेदार का मतलब? प्राचीन काल में सूबे अर्थात प्रांत का प्रधान अधिकारी अथवा प्रादेशिक शासक। इस कारण अफजल खान को वाई प्रदेश की पूरी जानकारी थी, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से वो वहीं रहता था। बड़े घमंड के साथ अफजल खान आगे आगे बढ़ने लगा।
इस कारण से बच्चों हमारे स्वराज्य पर संकट मंडराने लगा। मुसीबत आने ही वाली थी। जब यह घटना घट रही थी तब हमारे शिवाजी महाराज रायगढ़ में थे। बच्चों ये चित्र देखिए, यह रायगढ़ किले का चित्र है। उन्हें पहले से कुछ पता नहीं था शिवाजी महाराज को, क्योंकि वह तो सब घटना बीजापुर में घट रही थी, तब शिवाजी महाराज क्या थे, राजगढ़ किले पे। बाद में उन्हें सूचना मिली कि अफजल खान आ रहा है बंदी बनाने के लिए। वे सूचना मात्र से ही समझ गए कि स्वराज्य अर्थात अपने राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। मगर वह घबराए नहीं बच्चों। शिवाजी महाराज डरे नहीं, डगमगाए नहीं। वे जानते थे कि अफजल खान बड़ा धूर्त है, धूर्त अर्थात कपटी है, धोखेबाज है, और उनकी सेना भी विशाल थी। शिवाजी महाराज को यह भी पता था कि अपना राज्य छोटा है और अपनी सेना भी कम है, और खुले मैदान में अफजल खान के सामने टिक पाना कठिन है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ज्यादा है और हमारी सेना बहुत कम है। इन सभी कारणों पर विचार कर शिवाजी महाराज ने यह निश्चय किया कि उसका अर्थात अफजल खान का सामना युक्ति अर्थात योजना, दिमाग से करना चाहिए। और बच्चों, मैंने आपको सुविचार में बताया था कि जीतने के लिए शारीरिक क्षमता की आवश्यकता के साथ साथ युक्ति और अजेय संकल्प की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ है, युक्ति के आगे शक्ति हार जाती है। इसलिए शिवाजी महाराज ने अफजल खान का युक्ति द्वारा लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि इसके साथ शारीरिक क्षमता से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी सेना बहुत बड़ी है और इसके पास अस्त्र शस्त्र बहुत है, तो इसके साथ युक्ति से लड़ना सही होगा। और शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ युक्ति से लड़ने की तैयारी करने लगे। शिवाजी महाराज विचार विमर्श करके अर्थात सलाह लेकर वे अपने माता के साथ उनका आशीर्वाद लेकर राजगढ़ के किले के लिए निकले और प्रतापगढ़ की ओर चले। बच्चों, ये शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई और शिवाजी महाराज की फोटो है। और ये जो किला है बच्चों, यह किला प्रतापगढ़ का किला है। ये बहुत ही मजबूत किला है। जैसे ही शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ की ओर आ रहे थे और शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पे पहुंचने वाले हैं, यह खबर सुनकर खान बहुत क्रोधित हुआ। खान अर्थात अफजल खान बहुत क्रोधित हुआ, बहुत नाराज हुआ। और आपको मैंने बताया था कि प्रतापगढ़ का किला बहुत मजबूत किला है। वहां जाना, उस पर आक्रमण करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यह किला पहाड़ों के मध्य स्थित है और इस किले के चारों ओर जंगल ही जंगल है। और यह इतना बहुत घना जंगल है, इतना मजबूत किला है। जब जंगल इतना घना है तो सोचो इसमें जंगली जानवर कितने होंगे। जानवर भी बहुत है इस किले में। इस किले के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी थे। इतना पहाड़ी रास्ता था कि सेना को जाना असंभव था। सेना को जाने के लिए कोई अच्छा रास्ता भी नहीं था और तोपों को चढ़ाने के लिए कोई मार्ग भी नहीं था। और इन सब के पश्चात, इनके अलावा जंगल, पहाड़, इन सब के अलावा वहां जंगली जानवरों की भरमार थी। उस जंगल में बच्चों बाघ, भेड़िए, भालू आदि जंगली जानवर थे। अफजल खान जानता था कि किले पर चढ़ना आसान नहीं है, इसलिए शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से उतरकर नीचे आ जाए, इसलिए अफजल खान ने दांवपेच खेलना शुरू किया। दांवपेच मतलब उसने अपनी अलग अलग तरकीबें लगानी शुरू की बच्चों, कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ किले से नीचे उतारा जाए, क्योंकि प्रतापगढ़ पे चढ़ना मुश्किल था, नामुमकिन था। और उस दांवपेच पे उसने क्या किया कि शिवाजी महाराज नीचे आए, उसने तुलजापुर, पंढरपुर आदि देवस्थानों को क्षति पहुंचानी शुरू की, नुकसान पहुंचाया। ये फोटो देखिए, ये बच्चों तुलजापुर देवस्थान की फोटो है। कहाँ की है? तुलजापुर देवस्थान की फोटो है। ये पंढरपुर देवस्थान की फोटो है। देवस्थानों के साथ साथ प्रजा अर्थात वहां के लोगों को भी बहुत कष्ट पहुंचाया। वहां के लोगों पर भी अत्याचार करने लगा अफजल खान। अफजल खान का यह अनुमान था कि यह सब सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ छोड़ देंगे और हार कर बाहर आ जाएंगे।
जनता पर होता हुआ अन्याय वह सह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि शिवाजी महाराज अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रजा की हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रजा की भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जनता पर होता हुआ अन्याय सह नहीं पाएंगे। परंतु बच्चों, शिवाजी महाराज भी बहुत होशियार थे, चातुर्य थे। वे अफजल खान के इस धूर्तबाजी को, उसके दांव पेच को अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि यह सब जो अफजल खान कर रहा है वो शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ किले से नीचे उतरने के लिए कर रहा है, और उसके सभी होशियारी को वो समझ चुके थे। उन्होंने इतने के बाद भी प्रतापगढ़ किले को छोड़ा नहीं। शिवाजी महाराज किले से नीचे नहीं उतरे, इसलिए अफजल खान ने दूसरी चाल चली, क्योंकि उसकी वह जो पहली चाल थी वह नाकामयाब हो गई थी। और दूसरी चाल क्या थी कि अफजल खान ने प्यार का नाटक करके शिवाजी महाराज को एक संदेश भेजा, और उसने उस संदेश में लिखा था, क्या लिखा था आपको पता है उस संदेश में? अब उसको तो अपना काम निकलवाना है, कैसे भी शिवाजी महाराज को नीचे उतरवाना है, इसलिए थोड़ी सी उसने चापलूसी करनी शुरू की, थोड़ी सी शिवाजी महाराज के साथ प्यार का नाटक करना शुरू किया। और उस संदेश में उसने लिखा कि आप मेरे बेटे के समान हैं, हमसे मिलने आइए, हमारे किले वापस कर दो। आदिल शाही से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलाऊंगा। ऐसा प्यार भरा संदेश अफजल खान ने शिवाजी महाराज को भेजा। मतलब उन्हें वह झूठी प्यार दिखा रहा है, झूठा प्यार दिखा रहा है, उन्हें ये झूठा लालच दे रहा है कि वो आदिल शाही से कहकर आपको सरदार बनवा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी सच नहीं था, क्योंकि यह अफजल खान प्यार का नाटक कर रहा था। परंतु शिवाजी महाराज ने ये जान लिया था, समझ लिया था कि अफजल खान उनके अर्थात शिवाजी महाराज के साथ षड्यंत्र रच रहा है, उनके लिए साजिश कर रहा है। शिवाजी महाराज सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक व्यवहार करने लगे। उन्हें लगा कि अभी ऐसा नाटक कर रहा है तो हम भी ऐसा ही कुछ करें। शिवाजी महाराज ने खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी तक लाने का निश्चय किया और संदेश भेजा। बच्चों, शिवाजी महाराज ने भी बड़ी ही चातुर्य पूर्वक संदेश में लिखा था कि खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दे। आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए आ जाइए, मुझे वहां आने से डर लगता है। बच्चों, आपको पता है कि शिवाजी महाराज जी कितने चातुर्य थे। उन्होंने चातुर्यपूर्ण ये उत्तर दिया था अफजल खान को, और उनके इस उत्तर में अफजल खान फंस भी गया। और शिवाजी महाराज का संदेश सुनकर अफजल खान हंसा और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अफजल खान बोला, खूब, बहुत खूब। उसे लगा कि अफजल खान के सामने शिवाजी महाराज की क्या मजाक, वह डरपोक मेरे साथ क्या लड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा और मिलते ही उसे कुचलकर मार दूंगा। बस प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए खान तैयार हो गया। बच्चों, शिवाजी महाराज जो चाहते थे वही हुआ। अफजल खान शिवाजी महाराज की बातों में आ गया, फंस गया उनकी बातों में। शिवाजी महाराज जैसा चाहते थे वो उसी घमंड में बिना दिमाग लगाए वो उस बात में फंस गया, क्योंकि वह दिमाग से नहीं शारीरिक रूप से सोचता था कि मैं बहुत बलवान हूं। दोनों ने प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने का स्थान निश्चित हुई। तय हुआ कि सब तलहटी में मिलेंगे। खान शिवाजी से मिलने के लिए तैयार हो गया। दिन, समय सब निश्चित हो गया। भेंट के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई। शर्तें ये थी कि भेंट के समय दोनों अपने साथ एक एक सेवक रखेंगे, और दोनों अर्थात शिवाजी महाराज और अफजल खान के 10-10 अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। खान के लिए बच्चों शिवाजी महाराज ने एक अच्छा रास्ता बनवाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था किले पर आने के लिए वहां कोई अच्छा रास्ता नहीं था। मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार करवाया गया। बच्चों, शामियाना अर्थात एक प्रकार का तंबू जो बांसों पर रस्सी की सहायता से टांगा जाता है। आप इसे देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। शिवाजी महाराज बड़ी सावधानी से काम ले रहे थे। बच्चों, अपनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां बनाई। जंगल में कौन कहां छिपकर बैठेगा, कौन क्या करेगा, उसका पक्का बंदोबस्त किया। सभी ने शिवाजी महाराज को समझाया कि खान धूर्त है, उसे मिलने के लिए न जाए, किंतु शिवाजी महाराज ने खान से मिलने का निश्चय कर ही लिया था।
और सभी तैयारियों के पश्चात मिलने का दिन आ गया। प्रातः समय अर्थात एकदम सुबह सुबह शिवाजी महाराज ने देवी भवानी के दर्शन किए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोशाक पहननी शुरू की, पैरों में सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना, उस पर जरी का कुर्ता और जैकेट पहनी ताकि नीचे शिवाजी महाराज ने क्या पहना है वह दिखाई न दे। बाएं हाथ की उंगलियों में बघनखा चढ़ाए, उसी आस्तीन में कटार छिपाई, अपने साथ पट्टा लिया। इस प्रकार शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए तैयार हुए। बच्चों, इस चित्र में आप कवच, बगनखा, कटार, पट्टा और शीर्षत्राण की फोटो देख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये फोटो है। सभी सरदार बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज ने सभी से कहा, साथियों, अपने काम का समय ठीक समय आ गया है और सभी ठीक समय पर काम करना है। भवानी माता हमें यश देने वाली हैं, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ, अहित अर्थात शिवाजी महाराज को अगर कुछ हुआ तो आप धीरज मत हारे। वो अपने साथियों को समझा रहे थे। संभाजी राजे को गद्दी पर बिठाना, मतलब उन शिवाजी महाराज के बाद संभाजी को गद्दी पर बिठाने के लिए उन्होंने कहा। मां साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को आगे बढ़ाना, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो जा रहे हैं वो स्वराज्य का कार्य है, तो उन्होंने समझाया कि वह रुकना नहीं चाहिए, वह आगे बढ़ना चाहिए। प्रजा को सुखी रखना, क्योंकि शिवाजी महाराज का उद्देश्य प्रजा को सुखी रखना था। हम जा रहे हैं बच्चों, ऐसा कहकर शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने चल पड़े। इसी के साथ वकील पंताजी गोपीनाथ और जीवाजी महाला, शंभाजी कावजी, येशाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम आदि 10 अंगरक्षक शिवाजी महाराज के साथ चल पड़े। बच्चों, ये जीवाजी महाला की फोटो है और ये शंभाजी कावजी की फोटो है। ये सिद्दी इब्राहिम की फोटो है। ये फोटो यशाजी कंक की है। ये फोटो मैंने आपको पिछली तासिका में भी दिखाई थी, यशाजी कंक की है। बच्चों, शिवाजी महाराज से पहले ही अफजल खान शिवाजी महाराज द्वारा बनाए शामियाने में आकर बैठ गया। अफजल खान तरह तरह की कल्पना कर रहा था। अफजल खान के बगल में बड़ा सैयद नाम का उसका हथियार बंद एक सिपाही खड़ा था। वह पट्टा चलाने में बहुत निपुण था। शिवाजी महाराज शामियाने के द्वार पर अर्थात दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बड़ा सैयद को देखकर वो वहीं खड़े हो गए, क्योंकि खान ने महाराज के वकील से पूछा कि शिवाजी राजे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वकील ने कहा, वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं, आप उन्हें दूर हटा दीजिए। बड़ा सैयद हट गया। शिवाजी महाराज अंदर आ गए। खान उठकर बोला, आइए राजा साहेब, हमसे मिलिए। महाराज सतर्क होकर आगे बढ़े। खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। लंबे चौड़े अफजल खान के सामने महाराज ठीकने से दिख रहे थे। महाराज का सिर खान की छाती तक ही पहुंचा था। बच्चों, इस चित्र में देखिए, लंबा चौड़ा अफजल खान और उनके सामने अपने नाजुक से शिवाजी महाराज उनके छाती तक ही आ रहे थे। खान ने तुरंत शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाईं बगल में दबाई और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार किया। शिवाजी महाराज ने पहना हुआ अंगरखा फट गया। कुर्ते के अंदर कवच होने से शिवाजी महाराज बच गए। वे खान की चाल समझ गए। बड़ी फुर्ती से उन्होंने खान के पेट पर बगनखों से वार किया। बाएं हाथ की आस्तीन में छिपी कटार दाहिनी हाथ से निकालकर उसे जोर से खान के पेट में घुसेड़ दी। खान की आंत बाहर निकल आई। वह धराशाही हो गया। इतने में खान का वकील कृष्णाजी भास्कर आगे बढ़ा। उसने शिवाजी महाराज पे तलवार से वार किया, मगर शिवाजी महाराज ने पट्टे से एक वार से ही उसे मार गिराया। शोरगुल सुनकर बड़ा सैयद डेरे में घुसा। वह शिवाजी महाराज पर वार करने ही वाला था कि तुरंत जीवाजी महाला दौड़कर आया और बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेलकर जीवाजी महाला ने उसे एक ही वार में मार गिराया। इसलिए आगे चलकर यह कहावत आई बच्चों की, था जीवा इसलिए बचा शिवा, ऐसी कहावत प्रचलित हुई।
बच्चों, जीवा अर्थात जीवाजी और शिवा अर्थात शिवाजी। जीवाजी ने शिवाजी महाराज की जान बचाई थी, इसलिए ऐसी कहावत आगे प्रचलित हो गई कि था जीवा इसलिए बचा शिवा। इस झड़प में संभाजी कावजी ने बड़ी वीरता दिखाई। शिवाजी महाराज गढ़ पर फिर से चले गए और संकेत के लिए तोप दागी कि शिवाजी महाराज की सेना संकेत की प्रतीक्षा में ही थी। वह इंतजार ही कर रही थी कि किस प्रकार शिवाजी महाराज सही सलामत गढ़ पर पहुंचे, और इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि जब शिवाजी महाराज गढ़ पर पहुंचेंगे तो वहां पर तोप की आवाज दागी जाएगी और उस आवाज से हमें इशारा मिलेगा। तोप दागते ही झाड़ियों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिकों ने खान की सेना पर धावा बोल दिया। खान की सेना असावधान थी, वह होशियार थी नहीं, वह तैयार नहीं थी। उनकी सेना को भागने के लिए राह भी नहीं मिल रही थी। मराठे ने उनका तेजी से पीछा किया और खान की सेना की धज्जियां उड़ा दी। खान का बेटा फजल खान किसी तरह बच निकला और बीजापुर पहुंचा। उसकी बातें सुनकर बीजापुर में हाहाकार मच गया, क्योंकि सभी को अफजल खान पर बहुत उम्मीद थी, एकदम गर्व था, उसकी बातों से लोग प्रभावित थे। जिस प्रकार से अफजल खान ने दरबार में घोषणा की थी, उस प्रकार से सभी को लगा कि अब शिवाजी महाराज को कोई नहीं बचा पाएगा। परंतु अफजल खान अपनी शारीरिक शक्ति से कार्य कर रहा था और शिवाजी महाराज अपने चातुर्य से काम कर रहे थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने बीजापुर में शक्ति के सामने शक्तिशाली सरदार को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया, अफजल खान को धराशाही कर दिया। शिवाजी महाराज का नाम चारों ओर फैल गया। उनके पराक्रम के गीत सह्याद्री की घाटियों में गूंजने लगा। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अपने चातुर्य से भीमकाय इतने शक्तिशाली अफजल खान को भी हरा दिया। क्योंकि अफजल खान शक्तिशाली था, भीमकाय था, लेकिन उसमें वह युक्ति नहीं थी, वह चातुर्य नहीं था, वह घमंडी था। और घमंड हमारा किस प्रकार नाश करती है, इसका जीता जागता उदाहरण अफजल खान है। और किस प्रकार से हमारी युक्ति, हमारा विजय संकल्प हमारे जीतने के लिए हमारा रास्ता खोल देता है, यह उसका जीता जागता उदाहरण शिवाजी महाराज है। मैंने आपको सुविचार में बताया था कि जीतने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं, उतनी हमें एक विजय संकल्प की आवश्यकता है। हमारे महात्मा गांधी ने हमें कहा है कि किसी भी कार्य को जीतने के लिए हमें विजय संकल्प की होनी जरूरी है। अब आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा आज कि आदिलशाही किस प्रकार दहल उठी, किस प्रकार शिवाजी महाराज के कारनामों से आदिलशाह दहल उठा। खान ने बीड़ा उठाया, कि क्या बीड़ा उठाया खान ने शिवाजी मारने के लिए, शिवाजी महाराज को मारने के लिए खान ने बीड़ा उठाया। खान के कारण स्वराज्य पे किस प्रकार संकट आया। अफजल खान ने शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन से दावपेच खेले। शेर को सवा शेर, अर्थात अफजल खान अपने को शेर समझ रहा था, परंतु शिवाजी महाराज उसके सामने सवा शेर निकले। अपनी युक्ति से उन्हें किस प्रकार हराया। दोनों की भेंट करनी किस प्रकार से निश्चित थी, हमने इस पाठ में देखा। और मिलने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या क्या तैयारी की, कि अफजल खान के लिए उन्होंने शामियाना तैयार करवाया, उन्होंने खुद किस प्रकार वो तैयार हुए, और उन्होंने किस तरह से कवच, बागनखा, कटार, पट्टा, शिरस्त्रास्त्र ये सब लिया, किस प्रकार तैयारी की, माता भवानी की उन्होंने आशीर्वाद लिया। फिर शामियाने में आने के बाद अफजल खान ने किस प्रकार धोखा दिया और शिवाजी महाराज का गला दबोचना चाहा। दोनों के बीच किस प्रकार झड़प हुई। शिवाजी महाला ने किस प्रकार शिवाजी महाराज की जान बचाई। उसके पश्चात खान की सेना की दुर्गति किस प्रकार हुई, कि किस प्रकार मराठों ने खान की सेना की दुर्गति कर दी, खान की सेना को हरा दिया, कि खान की सेना को वहां से भागना पड़ा, वापस से बीजापुर भागना पड़ा। अफजल खान के बेटे फैजल खान को वहां से भागना पड़ा, किस प्रकार से वापस से बीजापुर भाग गए। यह सब हमने आज इस पाठ में सीखा। अब बारी आती है हमारा स्वाध्याय। अब आपकी बारी आएगी। अभी तक मैं कह रही थी, अब आई बारी हमारे बच्चों की। स्वाध्याय। अब पहला है हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो।
अब आपको क्या करना है, आप तो हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं। हमारे ये प्रश्न है ऊपर और नीचे उसके उत्तर दिए हुए हैं, करेक्ट। आपको एक एक प्रश्न मैं पढ़ूंगी और आपको उसका सही उत्तर बताना है। अब ये हमारा गेम यहां से हमें चालू हो गया। शिवाजी महाराज की कार्यवाहियों को देखकर डैश के दरबार में चिंता फैल गई। किसके दरबार में चिंता फैल गई? कौन आंसर देगा इसका? हैंड रेस करना है, कौन आंसर देगा? अफजल खान। नहीं, फिर से पढ़िए। शिवाजी महाराज की कार्रवाइयों को देखकर डैश के दरबार में चिंता फैल गई। आदिल शाह। यस गौरव? आदिल शाह। चलिए चेक करते हैं आपका राइट, गौरव का आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अरे वाह, गौरव का आंसर तो राइट है, वेरी गुड गौरव। शिवाजी महाराज के कार्यवाहियों को देखकर आदिल शाह के दरबार में चिंता फैल गई। नेक्स्ट है, बीजापुर का बड़ा सरदार डैश बहुत शक्तिशाली था। कौन आंसर देगा इसका? हाँ रेनू बोलो बेटा। यस रेनू। अच्छा आदित्य बोलो बेटा। आदित्य, आदित्य, बीजापुर का बड़ा सरदार डैश बहुत शक्तिशाली था। टीचर मैं बताऊं? अंजलि। बताओ बेटा अंजलि। फजल खान। चलिए देखते हैं अंजलि का आंसर राइट है या रॉन्ग। रॉन्ग है अंजलि का आंसर, क्योंकि हमारा राइट आंसर है बीजापुर का बड़ा सरदार अफजल खान बहुत शक्तिशाली था। फजल खान तो अफजल खान का बेटा था, वो बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए तो बीजापुर के सभी लोगों पर अफजल खान, सभी लोगों को अफजल खान पर बहुत नाज था कि वो शिवाजी महाराज को पकड़ ही लाएगा। तो राइट आंसर है अफजल खान। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज तथा अफजल खान की मुलाकात की जगह डैश की तलहटी में निश्चित हुई। कहां पर निश्चित हुई? कौन बताएगा? सोनल जायसवाल। मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। शिवाजी महाराज तथा अफजल खान की मुलाकात की, यही वाला ना मिस? यही वाला बेटा। प्रतापगढ़। चलिए देखते हैं राइट है या रॉन्ग। शिवाजी महाराज तथा अफजल खान की मुलाकात की जगह प्रतापगढ़ की तलहटी में निश्चित हुई थी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अफजल खान के मारे जाने का समाचार बीजापुर डैश के द्वारा पहुंचा। किसके द्वारा पहुंचा? दिव्यांश, किसके द्वारा पहुंचा? कौन बताएगा? आकांक्षा, आकांक्षा आंसर दो बेटा। अफजल खान के मारे जाने का समाचार बीजापुर डैश के द्वारा पहुंचा। अफजल खान। चलिए चेक करते हैं आकांक्षा का आंसर राइट है या रॉन्ग। अफजल खान के मारे जाने का समाचार बीजापुर फजल खान के द्वारा पहुंचा। वेरी गुड आकांक्षा। अगला है, अफजल खान लगातार 12 वर्षों तक डैश का सूबेदार रह चुका है। दिव्यांश बताओ बेटा। टीचर मैं बताऊं? टीचर वाई। वाई। चलिए देखते हैं, करेक्ट दिव्यांश गुड। अफजल खान लगातार 12 वर्षों तक वाई का सूबेदार रह चुका है। अब नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अफजल खान बुरे। मिस पीछे करो ना। मिस आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? पीछे करो ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नो मिस। ले लो। और इसे आगे बढ़ा लो। हाँ, इसे आपको EVS 2 की नोटबुक में लिखना है और अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही या गलत लिखो। पहला प्रश्न है, अफजल खान
अच्छे बुरे किसी भी ढंग से अपना कार्य करने में कुशल था। सही या गलत? कौन बताएगा? श्रुति गौड़। टीचर सही। सही की नहीं गलत? सही है। चलिए चेक करते सही हैं। है। सही। सही। अगला है, शिवाजी महाराज खुले मैदान में अफजल खान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सही की गलत? नहीं गलत। चलिए गलत। चेक करते हैं। यस, गलत। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ पर आक्रमण करना सरल नहीं था। सही या गलत? आप सही या गलत? सही। चलिए सही। नेक्स्ट है, अफजल खान शिवाजी महाराज को पूरी आदिलशाही देने को तैयार हो गया। क्या है? गलत। गलत। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यस टीचर। अच्छा, अब नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अफजल खान ने कौन सा बीड़ा उठाया? अफजल खान ने कौन सा बीड़ा उठाया? कौन बताएगा? सलोनी। टीचर मैं। खुशी। बोलो खुशी बेटा। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया। हाँ, वेरी गुड। खुशी ने बहुत हद तक उत्तर बहुत सही दिया। अब लेकिन सही उत्तर ऐसे है, अफजल खान ने शिवाजी महाराज को जीवित या मृत पकड़ने का बीड़ा उठाया। वेरी गुड खुशी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगला है हमारा, बड़ा सैयद किस काम में होशियार था? कौन बताएगा? बड़ा सैयद किस काम में होशियार था? कौन बताएगा? अयान, अयान बताओ बेटा। टीचर मैं बताऊं? कृष्णा। बताओ बेटा। पट्टा चलाने में। चलिए चेक करते हैं कि कृष्णा का आंसर राइट है या रॉन्ग। बड़ा सैयद पट्टा चलाने में होशियार था। वेरी गुड कृष्णा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया सबने? ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए अक्षरों से उचित शब्द बनाना है। मतलब ये एक एग्जाम्पल देखिए, यह उल्टा सुल्टा शब्द लिखा है, इसे सही करना है। बेटा अपने माइक को आप म्यूट कर दीजिए प्लीज, माइक बंद कर दीजिए सब। ये उल्टा सुल्टा शब्द लिखा है, इसे आप सही शब्द बनाएंगे। ये लिखा है ताप गड़, ये क्या बनेगा बताओ? प्रतापगढ़। चलिए चेक करते हैं ये क्या बन रहा है। वेरी गुड, ये बना प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, जी राशि हावा म, इसे क्या बनेगा? कौन बताएगा? मनीषा। शिवा। जी राशि हावाज क्या बन रहा है? शिवाजी महाराज। चेक करते हैं राइट है या रॉन्ग। वेरी गुड, ये आंसर राइट है, शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है, खा ज फ ल अ न, इसे क्या बनेगा? अफजल खान। चलिए चेक करते हैं राइट है रॉन्ग। करेक्ट, इससे क्या बना? अफजल खान। नेक्स्ट है, हाजी म वा जीला, क्या बनेगा इसे? अंजलि विश्वकर्मा, बोलो बेटा क्या बनेगा इससे? कौन बताएगा?
कौन बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ, ये बन रहा है जीवाजी महाला। क्या बना ये? जीवाजी महाला। अब अगला है ब य द स ड़ा। क्या बन रहा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मिस यस, क्या बना? क्या बना ये बताओ? खुशी बोलो बेटा। आफ्ताब बोलो, आफ्ताब मंसूरी, क्या बना ये? टीचर मैं खुशी बताऊं? बताओ। बड़ा सैयद। चलिए चेक करते हैं। करेक्ट, ये बना बड़ा सैयद। अब ये देखो, ल ज न खा फे, क्या बना? हाँ बोलो बेटा सैलजा, क्या बना? टीचर फैजल खान। चलिए चेक करते हैं। वेरी गुड शैलजा, ये बना फैजल खान। अगला कृष्ण, क्या बना ये? कृष्णा जी। चलिए चेक करते हैं। वेरी गुड, ये बने कृष्णा जी। अब ये क्या है? पूजा वीर। जीजापुर। फिर से ट्राई करो। आफ्ताब मंसूरी ट्राई करो। बीजापुर। चलिए चेक करते हैं। ये बना बीजापुर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये अपनी ईवीएस 2 की नोटबुक में लिखना है और अपने टीचर को भेजना है। ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? बच्चों उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस वीडियो को फिर से बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 4 इस माध्यम से यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं। और आप इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए विषयों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ आज की हमारी तासिका समाप्त होती है, हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम अगली तासिका में एक नए पाठ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।